दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ना तो कोई ग्रो बैग है, ना आपके पास मिट्टी है, आप पुदीना ग्रो करना चाहते हैं, टमाटर ग्रो करना चाहते हैं, हरी मिर्च, लहसुन और हरा प्याज आप उगाना चाहते हैं, तो आज के टॉपिक में मैं ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ना तो आपको कोई ग्रो बैग की ज़रूरत होगी, ना गमले की, ना मिट्टी की। हम बिल्कुल फ्री में अपना किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। किचन गार्डन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कई तरह की सब्जियां हमारे गार्डन में लगी हों, लेकिन अपनी छोटी सी जगह में अगर हमारे पास बालकनी है या टेरेस है, तो बस हम अपना शौक पूरा करने के लिए और इस तरह से हरी धनिया और प्याज जो भी हम ग्रो करेंगे ऑर्गेनिक होगा और बिल्कुल मुफ्त में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो यहाँ पे एक कैरेट है, ये सब्जी की कैरेट है जिसमें मैंने धनिया ग्रो किया है। इसमें कुछ पौधे टमाटर के हैं, इनको हम ग्रो करेंगे तो अपने टाइटल के अनुसार बिल्कुल फ्री में, बिना ग्रो बैग के और बिना मिट्टी के। तो सबसे पहले इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए एक ग्रो बैग, जिसको कि हम बिल्कुल मुफ्त में तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक राशन का ये बैग है, इसको ले लिया है। तो गोल शेप देने के लिए हम नीचे के जो किनारे हैं उनको अंदर की साइड करेंगे और इस तरह से पहले मैं ऊपर से फोल्ड कर लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो देखिए, ये दोनों किनारे जो हमने अंदर किए हैं इनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, मैंने दोनों साइड को, ये जो कोने हैं, आपस में इस तरह से, यहाँ हम स्टेपलर लगा सकते हैं। हमें इनको जोड़ना है। मैं धागे की मदद से इनको इस तरह से बांध लूँगी ताकि ये निकले ना और हमारा ये जो बैग है ये प्रॉपर शेप इसे मिल जाए। बिल्कुल ग्रो बैग की तरह इसे शेप मिलेगा, जिससे कि कहीं पे भी रखने में इसे दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे की ये जो कोने हैं तो हमने अच्छी तरह से इनको बांध लिया है, तो ये खुलेंगे भी नहीं। और जैसे ही हम इनको फिल करेंगे तो ये गोल शेप में आ जाएगा। अब फिल करने के लिए दोस्तों मैंने लिया है ये किचन वेस्ट, जिसको मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया है। तो पहली लेयर में हम किचन वेस्ट इसमें भरेंगे। हमने बिल्कुल बिना मिट्टी के ग्रो बैग को भरना है। तो यहाँ पे एक कहावत सिद्ध होती है, एक पंथ और दो काज। एक तो हमारी खाद भी बन जाएगी, साथ साथ हम यहाँ पे बिना मिट्टी के सब्जियां भी उगा पाएंगे। तो देखिए, एक लेयर में मैंने किचन वेस्ट भर लिया है, दूसरी लेयर में मैंने यहाँ पे पत्तियों की जो खाद थी उसे ले लिया है, फिर से तीसरी लेयर में मैंने किचन वेस्ट रखा है। अब थोड़े से मैंने ये गार्डन की सूखी पत्तियां हैं जिनको मैंने स्टोर करके रखा था, हाफ डिकम्पोज ये हो चुकी हैं, तो इनको मैंने डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं आधा ग्रो बैग हमारा भर चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने फिर से यहाँ पे जो मैंने पत्तियों की खाद बनाई थी वो ली है। पत्तियों की खाद में हम मिट्टी का भी यूज करते हैं, तो हल्की फुल्की मिट्टी भी है, तो हमारे जो भी इसमें वेजिटेबल लगेंगे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। साथ ही साथ इतनी सारी खाद मैं बनाती हूँ तो उनका उपयोग भी कहीं ना कहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ग्रो बैग हमारा भर चुका है। ऊपर से ये जो मोटे मोटे हिस्से हैं इनको हम अंदर कर लेंगे ताकि ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे। आप चाहें यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं भी करेंगे तब भी आप यहाँ पे किसी भी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, बिल्कुल नामात्र की। पूरा ग्रो बैग हमारा भर चुका है। अब देखिए दोस्तों, ग्रो बैग भर चुका है। अब हम इसकी मिट्टी को समांतर कर लेंगे और अब हम लगाएंगे इसमें पौधा। तो आप देख सकते हैं अच्छी शेप में हमारा ग्रो बैग आ गया है। तो इस तरह से आप मुफ्त में ग्रो बैग बना सकते हैं। तो आप लगाएंगे हम यहाँ पे टमाटर का पौधा। तो इस ग्रो बैग में काफ़ी इसकी चौड़ाई है, तो मैं यहाँ पे 3 पौधे टमाटर के लगाऊंगी। तो कम से कम 12-13 इंच का ये ग्रो बैग बन चुका है। 3 पौधे इसमें आराम से चलेंगे। तो जो ग्रो बैग हमने फिल किया है, तो जो मिट्टी है बहुत अच्छी मिट्टी बन के तैयार हुई है। एक तो ये लाइट वेट है, हमारे छत के लिए बहुत ही सुरक्षित है, साथ ही साथ हमारे टमाटर के पौधे के लिए पूरा ही न्यूट्रिशन इसमें है। ना तो हमें किसी खाद की ज़रूरत पड़ेगी। पौधा ग्रो होने से इसमें फ्रूटिंग तक हम कोई भी खाद नहीं देंगे और बहुत सारी हार्वेस्टिंग हमको मिलेगी। तो इस तरह से हम पानी दे देंगे
तो ये है पहला आइडिया जो कि आप मुफ्त में ग्रो बैग तैयार करेंगे, ना तो इसमें मिट्टी का इस्तेमाल होगा और हमारे ये पौधे लग के तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो ये एक टब है जो टूट गया था, तो मैंने इस तरह से चिपका लिया है मजबूत टेप से, नीचे होल कर लिए हैं। फिर से वही रिपीट करेंगे, जो गार्डन की सूखी पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगी। दोस्तों, सब्जियां उगेंगी, साथ साथ में हमें ये पत्तियों की खाद भी मिलेगी। जैसे ही हमारी सब्जी का सीजन खत्म होगा तो ये तैयार हो चुकी होगी, एक फ्री में हमें लिप मोल्ड कंपोस्ट बन के तैयार मिलेगी। तो देखिए, इस तरह से जुगाड़ करके हमने ये ग्रो बैग भरना है। सूखी पत्तियों के ऊपर थोड़ी सी मैंने पत्तों की खाद डाली है और अब मैं इसमें राइस हस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी लाइट वेट होता है। इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी मिलाई है। तो अब इन दोनों चीज़ों के मिश्रण को हम अच्छी तरह से टब में फैला लेंगे और बहुत ही अच्छा ये भर के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मिट्टी का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किचन वेस्ट से जो खाद बनाई थी मैंने उसको लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे अपने सॉइल मिक्सचर को। तो दूसरे तरीके से भी हमने ग्रो बैग को फिल कर लिया है और ग्रो बैग बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है। जो भी टब टूट गया, बकेट टूट गया, तो आप इस्तेमाल करके इसमें मैंने प्याज लगा लिए थे। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने पत्तियां डाली थी ये भी डिकम्पोज हो रही हैं। राइस हस्क डाला था, ये भी धीरे धीरे खाद में परिवर्तित हो जाएगा और साथ में हमें प्याज भी मिल गई है। चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो उसमें आप ये कैरेट के इस्तेमाल से ग्रो बैग बना सकते हैं। इनके जो होल हैं इनको कवर करने के लिए किसी प्लास्टिक का यूज आप कर सकते हैं। आप धनिया ग्रो कीजिए, टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, मिर्च के पौधे लगा सकते हैं, काफ़ी गहराई इसकी होती है। धनिया ग्रो करने के लिए आप कार्डबोर्ड के ये जो बॉक्स होते हैं इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अक्सर फ्लिपकार्ट, अमेजोन से मिल जाते हैं या किसी भी चीज़ की पैकिंग में अगर आपको मिला हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने गार्डन में वेजिटेबल उगा सकते हैं। इस ग्रो बैग को भी मैंने फिल कर लिया है, कुछ किचन वेस्ट से और कुछ गार्डन वेस्ट से। तो इसमें मैंने आलू ग्रो किए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने थोड़े से ऊपर मिट्टी और राइस हस्क का इस्तेमाल किया है। तो आलू लगा के अब देखते हैं दोस्तों कितनी हार्वेस्टिंग हमको मिलती है। आलू तो अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, साथ साथ हमारी खाद भी तैयार हो रही है। तो फिलहाल अभी इसका जो अपडेट है ये है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने ये जो धनिया ग्रो किया है अब इसकी थोड़ा हार्वेस्टिंग करती हूँ। एक बार हम कट करते हैं तो दूसरी बार भी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। तो इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ करके मैं अपना किचन गार्डन तैयार करती हूँ, जिसके लिए ना तो मुझे कोई ग्रो बैग की आवश्यकता है, ना गमले की, ना मिट्टी की, ना खाद की। दोस्तों, बिल्कुल कम खर्चे में अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको खाद बनाना सीखना होगा। खाद की कई वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड की है, किचन वेस्ट से खाद बनाने का तरीका, गार्डन वेस्ट से। तो मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस टॉपिक में भी आप अभी तक बने हुए हो। तो मैंने जितने भी ग्रो बैग भरे वो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरे। तो यहाँ पे भी हम खाद बनाने का तरीका इसे कह सकते हैं और ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।